अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आज मैंने आपको एक बड़े आदमी की कुछ बातें बतानी हैं। कुतैबा बिन मुस्लिम बाहली बहुत ही अजीम सिपा सलार, अजीम शख्सियत, 92 हिजरी की बात है। ये अजीम मुजाहिद सिपा सलार अपने लश्कर के साथ अफ़गानिस्तान के इलाके में, कहा जाता है कि काबल का मुहासरा किया हुआ है या काबल का इलाका था, और मुसलमान एक तरफ कुव्वत, ताकत, हिम्मत, जुर्रत, शुजाअत, और दूसरी तरफ अपने रब के साथ ताल्लुक़। इनकी कैफियत यह है, मुहासरे के दौरान फतह नहीं हो रही है, खुद भी अल्लाह का हुज़ूर सजदा में रो रहे हैं, अल्लाह से नुसरत, अल्लाह से फतह मांग रहे हैं। और नाज़रीन किराम, कुतैबा बिन मुस्लिम बाहली बड़े कवी बदन के थे, लंबे कद के थे, दुश्मन देखता तो मरऊब हो जाता। इनका कद इतना लंबा था कि मस्जिद में दाखिल होते तो सर नीचा कर लेते कि कहीं सर चिराग से टकरा न जाए। आताहुल्लाहु कुव्वत फिल जिस्म व शुजा हाइला, अल्लाह ताला ने उनको कुव्वत, ताकत से नवाजा हुआ था, बड़े बहादुर थे। मैंने नाज़रीन इकराम इनकी ज़िंदगी का मुताला किया है, ये अजीब व गरीब आदमी थे। इस एतबार से इनको चैन ही नहीं आता था। 1 लाख का लश्कर और इनके साथ मोहम्मद बिन वासे अज़दी, सऊदी अरब के जनूब में यमन का इलाका है, तो वहाँ पर यह अज़द कबीला बड़ा मारूफ है। मोहम्मद बिन वासे अज़दी के बारे में आता है कि वो टेक लगाकर आराम से नहीं बैठते, हर वक्त खौफज़दा। पूछा गया कि आप टेक लगाकर क्यों नहीं बैठते, तो जवाब में फरमाने लगे कि टेक लगाकर वो बैठता है, वो मुतमईन होता है। जो मुतमईन होता है ना, वो टेक लगा के बैठता है। मैं मुतमईन नहीं हूं, मैं उस वक्त मुतमईन होऊंगा जब खैर व अफियत से पुल सरात अबूर कर लूंगा। और नाज़रीन इकराम, मार का भी शुरू नहीं हुआ। कुतैबा बिन मुस्लिम बाहली, उन्होंने पूछा कि ऐसा है कि मोहम्मद बिन वासे कहाँ है, उसको तलाश करो। और मोहम्मद बिन वासे की कैफियत और शान ये है कि वो लश्कर से जरा हटकर चाश्त की 2 रकत पढ़कर उन्होंने नेज़ा जमीन के अंदर गाड़ा हुआ है, उस पर टेक लगाए हुए, अपनी शहादत की उंगली आसमानों की तरफ हटाए हुए कह रहे हैं, या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिक नस्तगीथ अल्लाहुम्मा अंसुरना। अल्लाह ताला से मदद मांग रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। कुतैबा बिन मुस्लिम को बताया गया कि मोहम्मद बिन वासे अज़दी वो अल्लाह के रूबरू दुआएं कर रहे हैं, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा, वल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हुआ ला अस्बा मोहम्मद इब्न वासे खैरुम मिन इंदी मिन 100,000 सैफ शहीर। कहने लगा, मोहम्मद बिन वासे की अपने रब की तरफ उठी हुई उंगली वो मेरे नजदीक 1 लाख खूबसूरत गबरू नौजवानों से बेहतर है। इसलिए कि ये वो लोग थे नाज़रीन इकराम जिनका अपने रब के साथ ताल्लुक़ था, बड़ा गहरा ताल्लुक़। अल्लाह से दुआएं, और याद रखिए कि मदद कहाँ से आती है, मदद हमेशा रब की तरफ से आती है, इस पर कोई शुबा नहीं है। वअद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, एक तरफ हमने ताकत, कुव्वत अख्तियार करनी है दुश्मन के मुकाबले के लिए, लेकिन उसके साथ अपने रब के साथ ताल्लुक़, रब के साथ रुजू। और यही वजह है कि कुतैबा बिन मुस्लिम बाहली जो है खुद भी रो रहे हैं, अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं, और उनके साथ मोहम्मद बिन वासे जैसी शख्सियत। मुसलमानों ने हमला किया, और फिर तारीख हमको बताती है कि ज़ोहर की नमाज मुसलमानों ने शहर के वस्त के अंदर जाके अदा की। फतह हासिल होती है, बेशुमार माल गनीमत आता है। जो माल गनीमत था उसके अंदर एक गाय का सर था जो सोने का बना हुआ था। कुतैबा का वो सर जो है वो पेश किया गया, तो कुतैबा बिन मुस्लिम बाहली अपने उनके खैमे के अंदर जो लोग बैठे हुए थे उनसे पूछने लगे
کہ کون ہے جسے یہ سونے کا سر دیا جائے اور وہ لینے سے انکار کر دے؟ لوگوں نے کہا کون انکار کرے گا، جس کو بھی دیا جائے گا اس کو قبول کر لے گا۔ کہنے لگے ایک بندہ ایسا ہے جس کو اگر یہ سونے کا سر دیا جائے تو اس کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اپنے خاص آدمی کو بلایا، قتادہ نے کہا کہ ایسا کرو کہ محمد بن واسع کو بھیجو، اس کو جا کے کہو کہ سپہ سالار نے آپ کو یہ تحفہ بھیجا، اس کو قبول کر لیں۔ تو قتادہ بن مسلم جو ہے ان کا بھیجا ہوا وہ جو میسنجر تھا وہ جس وقت ان کے پاس پہنچا تو محمد بن واسع نے اس کو قبول کر لیا۔ قتادہ بن مسلم کو جس وقت یہ پتہ چلا کہ محمد بن واسع نے اس کو قبول کر لیا ہے تو کہنے لگے کہ اللہم لا تخیب ظنی فی، اے اللہ ان کے بارے میں میرے گمان کو بدگمان نہ کرنا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈو ناٹ ڈس اپوائنٹ می، کہ میرا ان کے بارے میں جو تصور ہے اس کو پورا کرنا۔ خیمہ سے باہر نکلے، ایک آدمی کی ڈیوٹی لگائی، جا کے دیکھو اس سونے کا جو سر ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ لشکر میں سے ایک شخص جو ہے مسکین آدمی ہے، وہ مانگ رہا ہے، کہہ رہا انا فقیر، مجھ کو ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ سونے کو جو سر ہے اس کو دے دیا۔ اس وقت جو قتیبہ بن مسلم باہلی تھا اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا الذهب عند مصر التراب۔ لوگوں نے کہنے لگا کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں کہ سونا ان کے نزدیک ایک مٹی سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا ہے، ان کے نزدیک کیا ہے، اللہ کی رضا کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ ناظرین اکرام، قتیبہ بن مسلم باہلی وہ شخص تھا جس نے قسم کھائی تھی کہ میں نے چائنا کی مٹی کو روندنا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ کے اندر یا کسی وقت انشاءاللہ پھر قتیبہ بن مسلم باہلی کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے۔